हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में इस बार 2024 में पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, वो सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने लिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से सवाल को समझिएगा। आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी, और क्वेश्चन आप नहीं नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए और कॉपी में अपनी प्रैक्टिस करिए और अपना आंसर इस वाले आंसर से मैच करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर पहला सवाल आज के हमारे सामने है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण क्या है 45 डिग्री और अपवर्तन कोण क्या है 30 डिग्री। अब सवाल जब आप पढ़ रहे हैं, करने का तरीका देखो। सवाल जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, आपतन कोण आई। आपतन कोण किसे बोलते हैं हम, आई। तो आई का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। आगे बढ़िए, अपवर्तन कोण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। कितना है 30 डिग्री। जो दिया है लिखते चलिए, पढ़ते चलिए और साथ साथ में नोट करते चलिए। अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पे सूत्र लगेगा, आई दिया है आर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्नेल का नियम लगेगा, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, है ना, बराबर आई की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ पे 45 रखिए साइन 45 डिग्री बटे आर की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब आगे देखिए साइन 45 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बटे रूट 2 बटे साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2। ये वाला इससे गुणा होगा और इसी वाला सबसे पहला वाला सबसे लास्ट से गुणा करता है, तो 1 गुणे 2 बटे रूट 2 गुणे 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, आंसर क्या बच गया हमारा रूट 2, यानी कि अपवर्तनांक एन की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 2। ठीक है, तो आंसर ये वाला आ गया है, जिसका भी आंसर ये आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा दूसरा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला उस तो जो है इतना है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु या फिर निर्वात, फॉर्मूला भी अगर नहीं आते तो नोट कर लीजिएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जितना ज्यादा आप नोट करेंगे रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम में बढ़िया होगा। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए n बराबर कितना दे रखा है 1.5 इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे माध्यम प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया c। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए, तो c बराबर करेंगे तो ये इसकी जगह पे 1.5 आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो c बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। ठीक, आगे देखो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगा, हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0, यहाँ हो गया 30 गुणे 10⁸ बटे 15। 15 से 30 को काटेंगे 2 आएगा, आंसर क्या आ गया 2 गुणे 10⁸। ठीक है, ये क्या हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, c बराबर कितना आया 2 गुणे 10⁸। ओके, तो ये जिसका भी आंसर 2 गुणे 10⁸ है वो करेक्ट है बिल्कुल। और अच्छे से सवालों को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये इनके संभावना ज्यादा है पूछे जाने की। और अगर अब ये बताओ, अगर थ्योरी आ गया और न्यूमेरिकल आ गया तो थ्योरी में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और थ्योरी में पूरे नंबर भी नहीं मिलते हैं। उसी जगह पे अगर आप न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हल कर लेते हो तो क्या होता है, उसमें पूरे के पूरे आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन पूरे नंबर तब मिलेंगे जब आप उसका मात्रक वगैरह सही से लिखोगे और जो भी आंसर आए आपको उसको कोष्टक में बंद कर देना है। ठीक, और उसका मात्रक साथ में लिखना है और मात्रक पे थोड़ा सा दोबारा रीचेक कर लीजिएगा कॉपी की कहाँ आपने मात्रक नहीं लिखा है, जहां नहीं लिखा होगा अच्छे से उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गया सवाल। और देखो यही 2 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो आपके ऑप्शनल वाले सवाल में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं करा देती हूँ, लेकिन लॉन्ग में ये दोनों याद रखिएगा, इन्हीं दोनों के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है। वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखो अभी बताया अपवर्तनांक बराबर n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वायु या निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक चीज और याद रखिएगा कि वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल को v से और माध्यम में प्रकाश की चाल को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो n बराबर आपसे पूछा गया है, तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच में क्या है 2 × 10⁸। तो ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ से 10⁸ से 10⁸। कैसे कैंसिल होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस आपन में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा 3/2। अब 3/2 बचा, 2 को 3 में भाग दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 देखो 2 एकम 2 1 बचा 10 2 पंचे 10, तो यानी बराबर क्या आ गया 1.5। अपवर्तनांक है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जल में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल n बराबर क्या होता है, वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे देखिए निर्वात यहाँ पे अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 इक्वल टू जल में प्रकाश की चाल, मतलब जल क्या है, एक माध्यम है ना, और वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछा है, तो v की वैल्यू पूछी है और c की वैल्यू दे रखा है, क्या दिया है 2.25 × 10⁸, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3v = 4 × 2.25 × 10⁸। अब v इक्वल टू करोगे तो 3 अपॉन में यहाँ पे चलाएगा, तो यहाँ से 3 यहाँ पे आ गया बटे में, ओके। आगे ऊपर देखिएगा, सवाल ऊपर वाला समझ में आ गया। आगे देखो तो यहाँ पे है, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, दशमलव कितना आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 × 10⁸ अपॉन 3, इससे कैंसिल कर दो, क्या आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्यों, क्योंकि माध्य क्या पूछा है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो क्वेश्चन का आंसर अब आप बिना क्वेश्चन लगाए भी जान सकते हो, कैसे, हमेशा क्या होता है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हमेशा यही होता है। यहाँ पे आप चाहे अपवर्तनांक कुछ भी ले लो, माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ भी ले लो, देखो अपवर्तनांक वायु में कितना आया, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। तो अगर आपको ये ऑप्शनल में मिल जाए तो यहाँ पे आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पूछा है वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि आपको पता है वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸। तो इस सवाल को आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ऑप्शन आया तो, क्योंकि आपको पता है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बिना हल करे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक्स को थोड़ा बहुत अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, और यही क्वेश्चन हैं जिनके आपको अगर बोर्ड पेपर में आया भी तो वैल्यू चेंज करके आपको आंसर क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 × 10⁸ है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ हो सकता है, 2.25 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा एक ही लगना है। इस वाले चैप्टर में केवल 2 फॉर्मूले आप याद रखिएगा, एक स्नेल का नियम sin I बटे sin R वाला, और एक ये अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे अलग अलग वैल्यूज से आपको सवाल बनेगा पेपर में। प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए।